तो आज की इस वीडियो में हम प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं बिटकॉइन का। यहाँ पे मैं बताऊंगा बिटकॉइन अभी कितना डंप करेगा, क्योंकि बिटकॉइन जब तक डंप करता रहेगा ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट ये भी लगातार डंप करता रहेगा। ऐसे में बहुत सारे लोग लॉस में हैं और वेट कर रहे हैं कब उनका लॉस रिकवर होगा। प्लस यहाँ पे मैं कुछ आपको कॉइन्स भी बताऊंगा, प्लस यहाँ पे बताऊंगा गोट्स के बारे में, गोट्स क्या है, इसकी लिस्टिंग कब है और ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन में अच्छा खासा डंप हमें देखने को मिला है, 54K का ये प्राइस के बराबर चल रहा है। ऐसे में तरह तरह की प्राइस प्रेडिक्शन निकल के आ रही है और बताया जा रहा है कि बिटकॉइन अभी और डंप करेगा। ऐसे में बिटकॉइन आपको 50K तक जाते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब बाइंग और कब सेलिंग करनी है, क्योंकि आज तक जितना भी बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन है, अदर प्राइस प्रेडिक्शन है, वो लगभग सही गया है। तो अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, ये जो डंप है ये पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी आ चुका है। ये आप देख सकते हैं जून के महीने में आया था और ये करीब करीब जुलाई तक चला था ये डंप, और उसके बाद जुलाई से लेके जुलाई लास्ट वीक तक मार्केट कवर हो गया था। उसके बाद जुलाई के बाद फिर एक डंप आया था और ये 5 अगस्त तक बड़ा डंप था। उसके बाद फिर ये रिकवर करके ऊपर गया। अब अगस्त के लास्ट वीक से डंप होना स्टार्ट चालू हुआ है, जहाँ पे हमें ये डंप लगातार देखने मिला। बिटकॉइन में फिर डंप आ गया है। तो ओवरऑल ये चीज़ हमें समझ में आ गया है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तो ये जो जोन हमारा अभी है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऐसे में ये चीज कंफर्म हो गया है कि इससे नीचे बिटकॉइन डंप नहीं होने वाला, क्योंकि इस पॉइंट पे बुल्स काफी स्ट्रांग है। और ऐसे में बहुत सारी बुलिश अपडेट आने वाली है फ्यूचर में। यूएस का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, अगर ट्रम्प की विन होती है तो मार्केट बूम कर जाएगा। और ये मार्केट इस तरीके से वर्क करता है, पंप करता है कभी डंप करता है, क्योंकि अगर डंप नहीं करेगा तो मार्केट पंप कहाँ से करेगा। तो अब अगर बात करते हैं, अगर हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से चलते हैं तो ये बेस्ट टाइम है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का। और बिटकॉइन का अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो ये जो रेड वाला है 65K, यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं और इस जोन में आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। करीब करीब आपको 21% का ग्रोथ मिलेगा बिटकॉइन में। अगर 21% आपको बिटकॉइन में प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब आने वाले इन 15 दिनों में सोलाना में आपको 50% का रिटर्न मिल सकता है। टॉन कॉइन में अच्छा रिटर्न मिलेगा, शिबा इनू कॉइन मिलेगा, पोल्का डॉट पे मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो मीम कॉइन्स हैं उनमें हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। खासकर कैट्स इन डॉग वर्ल्ड और डॉग वी फैट, पेपे कॉइन, इन सभी में अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलता है बिटकॉइन जब पंप करता है। और ये मैंने चीजें बार बार आपको दिखाई हैं। तो यहाँ पे क्लियर हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और ये बेस्ट टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कल मार्केट बूम हो जाएगा और 50% का प्रॉफिट कमा लेंगे। मैं यहाँ पे ओवरऑल 15 to 20 डेज का ये प्राइस प्रेडिक्शन लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे बिटकॉइन में ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। प्लस अब बात करते हैं, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे बिटकॉइन क्या नजर आता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम क्लियर देखते हैं तो बिटकॉइन में थोड़ा सा तो ग्रोथ हुआ है, क्योंकि ये लगातार जो डंप हो गया था करीब ये चला गया था 52K के बराबर। तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ी रिकवरी हुई है और अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये साइड वेज में चल रहा है। और अगर हम जोन देखते हैं, करीब जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम लोग बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं जो मैक्सिमम लोग बाइंग कर रहे हैं तो वेल्स वहां पे एंटर करेगी, तो ये थोड़ा सा और डंप आ जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप 1-2 दिन में बिटकॉइन इन्वेस्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे बिटकॉइन में 2 से 2.5% का डंप आ सकता है। तो इतना हमें डंप देखने को मिलेगा पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन में। तो आप चाहे तो इस जोन पे, नहीं तो आप यहाँ पे इस जोन पे बाइंग लगा सकते हैं। 2 ऐसा जोन है जहाँ पे आप बाइंग लगा सकते हैं अगर आप स्पॉट में होल्डिंग करना चाहते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने आपको बता दिया डंप आएगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट डंप करा है। ये इंडिकेटर मेरा ही है, मैंने बनाया हुआ है। ट्रेडिंग कॉप्टर वॉल्यूम सिग्नल एक इंडिकेटर मैंने बनाया है ताकि लोगों की हेल्प हो चुकी है। बहुत जल्दी मैं इसका गिव अवे भी करूंगा कि प्रीवियस मेरा जो बॉलिंजर बैंड का सिग्नल वाला था काफी वायरल भी हुआ और काफी लोगों ने उसको पसंद भी किया। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी कोई क्रॉसओवर नहीं बना है, क्योंकि प्रीवियस जो क्रॉसओवर यहाँ पे बनते हैं ये आप देखते हैं, ये रेड से नियॉन कलर बदल जाता है। तो बेशक कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन और डंप करेगा तो मार्केट में थोड़ा और डंप आ सकता है। तो ऐसे में सोलाना आप 125 और 24 तक भी खरीद पाएंगे।
तो ये हो गया बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन। लॉन्ग टर्म में अगर देखते हैं तो बुलिश हमें नजर आ रहा है, ऐसे में आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गोट्स की। गोट्स एक यहाँ पे काफी अब जाना माना नाम हो गया है, क्योंकि डॉग्स के बाद जितने भी एनिमल्स रिलेटेड नेम है, गोट्स, कैट्स, बुल्स, इस तरीके के बहुत सारे अब प्रोजेक्ट आ रहे हैं। गोट्स भी काफी वायरल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपने फोन में यूज करके देखा है, तो गोट्स सिंपल वही है, जितना पुराना आपका टेलीग्राम अकाउंट होगा उतना ही आपको गोट्स कॉइन मिलेगा, प्लस बाकी एक्टिविटी करनी है। लेकिन डॉग्स जैसा मैच नहीं कर पा रहा है इसने। क्लियर जो इसका लोगो है आप देख सकते हैं, वो डॉग्स को बिल्कुल फॉलो किया हुआ है, बस यहाँ पे गोट्स बना दिया गया, कोई यूनिक चीजें नहीं है। तो ये कॉपी कैट हम बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी एयर ड्रॉप का टाइम है, अगर किसी एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो जाएगा तो आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। अगर हम डॉग्स की बात करते हैं तो काफी जेन्यून था। अगर हम गोट्स का ऐप देखते हैं तो इसमें मिनी गेम्स भी है, बहुत सारे टास्क भी हैं, यहाँ पे ऐड भी है। तो ओवरऑल कमाने के लिए बनाया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको खेलना चाहते हो तो खेल सकते हैं। प्लस यहाँ पे कैट्स भी है। तो की अगर बात करते हैं तो अभी तक मैंने चेक किया किसी प्री मार्केट पे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में इतना मैं भी इसको बूस्ट नहीं कर रहा हूँ। वही अगर हम कैट्स की बात करते हैं तो ये get.io पे भी अवेलेबल हो गया है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट प्री मार्केट पे आ जाता है तो ये ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ ये लिस्ट होगा ही होगा। ऐसे में गोट्स पे आप कर सकते हैं, लेकिन गोट्स को बस वही कीजिए, क्योंकि गोट्स में मैं देखूंगा कि उसमें बहुत सारे टास्क हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा। वो हैमस्टर कॉम्बैट को फॉलो कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको एयर ड्रॉप पसंद है तो उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी कैट्स को मैं भी बोलूँगा कैट्स कर लो, क्योंकि प्री मार्केट पे अवेलेबल है और हो सकता है इसकी लिस्टिंग बहुत जल्दी हो भी जाए, क्योंकि इस महीने तो नहीं होने वाली, क्योंकि इस महीने में बड़े बड़े एयर ड्रॉप आ रहे हैं, कैटिजन, हैमस्टर कॉम्बैट और भी अदर है, तो इस महीने थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो कैट्स को मैं अभी ज़्यादा तवज्जो दूंगा। तो ऐसे में आप कैट्स माइनिंग कर सकते हैं, बल्कि अगर आपको एयर ड्रॉप पसंद है तो इन सब एयर ड्रॉप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल कैटिजन, हैमस्टर कॉम्बैट दोनों आ रहा है, फिलहाल मैं देखूंगा दोनों में से कौन ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो अब अगर हम गोट्स की लिस्टिंग डेट की बात करते हैं तो अभी फिलहाल कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है, मैंने हर जगह चेक किया है, ना ही इनकी कोई प्री मार्केट पे अभी लिस्टिंग है। तो हम वेट करेंगे, अगर कोई अपडेट आएगा गोट्स को लेके तो मैं बताऊंगा, क्योंकि जब ये प्री मार्केट पे आएगा उसके बाद हिसाब लगाएंगे हाँ ये लिस्टिंग कब होगा। तो इस महीने इतने बड़े एयर ड्रॉप है तो अभी कोई लिस्टिंग नहीं है, जैसे लिस्टिंग कोई अपडेट आएगा तो बताऊंगा। बाकी बिटकॉइन का ये अपडेट आपको कैसा लगा बताइएगा। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ हीट मैप के बारे में, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट साइडवेज में चल रहा है। ये चीज़ मैं जाते जाते आपको बता दूं कि साइडवेज में क्यों चल रहा है, क्योंकि जो पुराने हैं समझ जाते हैं। तो यहाँ पे 54,800 के प्राइस पे 15.10 मिलियन फंड लिक्विडेट हो जाएगा अगर ये बिटकॉइन वहां पहुंचता है, क्योंकि इन लोगों ने शॉर्ट्स लगाया हुआ है। लेकिन जो कुछ लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग लगाया है, अगर यहाँ पे पहुंचेगा तो सेम फंड यहाँ पे लिक्विडेट हो जाएगा 53,786। तो ऐसे में अब वेल्स भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे वेल्स जो बड़े प्लेयर हैं वो क्यों लिक्विडेट करते हैं जहाँ पे रेशियो ज्यादा है। जैसे अगर लगेगा कि यहाँ पे फंड बहुत ज्यादा लगा है तो वो पंप करा के लिक्विडेट कर देंगे। तो ऐसे में बराबर बराबर है, तो वेट कर रहे हैं कि किसी जोन में जो प्राइस हो वो ज्यादा हो तब वो लिक्विडेट करेंगे फंड। अगर जैसे मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग का रेशियो बढ़ा दिया तो ये क्या करेंगे, पंप करा के उसका बहुत सारे लोग का फंड लिक्विडेट कर देंगे। टायर वन एक्सचेंज, बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके काम करते हैं। वेल्स ही मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ये आपको पता होगा। तो हम देखेंगे फिलहाल क्या होने वाला है। मैं लगातार नजरें बनाऊंगा कि क्या रेशियो यार अभी 50-50% है, तो ये भी अभी साइड वेज में चल रहे हैं। जैसे ही कुछ आएगा तो वेल यहाँ पे क्या गेम खेलेगी मैं आगे बता दूंगा। तो ये अपडेट था बिटकॉइन का। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आप पसंद आया होगा। आऊंगे नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।